तो जी ढेर सारी तारीफ सुनने के बाद आज हम भी पहुंच गए हैं एमके बर्गर पर बर्गर खाने। तो ये दुकान खुलती है इनकी शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। और हम भी पहुंच गए हैं सही टाइम पर ही, क्योंकि मैंने सुना है कि इनके यहाँ पर एक एक दो दो घंटे की शाम को वेटिंग भी चलती है। तो ये था इनका मेन्यू, और इनके मेन्यू को देखते हुए हमने भी कर दिए हैं बर्गर ऑर्डर। ये था हमारा पहला बर्गर जो हमने ऑर्डर किया था, सिंपल बर्गर। सबसे पहले तो तवे पर इन्होंने डाली सब्जियां, जिसमें कटी हुई प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च थी, और उसके साथ में डाली आलू की पिट्ठी, और उसे अच्छी तरह से पकाया, बेक किया थोड़ा घी डालकर। और बीच बीच में उसे चलाते रहे, काटते रहे अच्छी तरह से, मतलब वो मैश हो गई थी, सब्जियों के साथ मिक्स भी हो गई थी और मैश भी हो गई थी। और उसे बर्गर में डालकर ऊपर से डाली प्याज, थोड़ा सा नींबू, और उसे कवर कर दिया, और साथ में उस बर्गर को सेका फिर घी डालकर। तो ये तो काफी टेम्पटिंग लग रहा था, देखकर ही खाने की का मन हो रहा था, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। पर जहां तक कि बर्गर की बात करी जाए, तो हम जब बर्गर का नाम लेते हैं तो हमारे ध्यान में हमेशा आता है टिक्की वाला बर्गर। पर ये टिक्की वाला बर्गर नहीं था, और इसमें स्टफिंग भी थी जो वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में थी। तो मुझे तो ये काफी देखकर ही मन कर गया, तो इससे मैं अभी खा लूं। पर इसके बाद हमने 2 बर्गर और भी ऑर्डर करे हुए थे, तो चलिए उनकी भी मेकिंग देख लेते हैं। दूसरा हमारा बर्गर था बटर बर्गर, बटर चीज बर्गर एक्चुअली। तो इस बर्गर की मेकिंग प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम ही थी, क्योंकि इन्होंने वही कटी हुई सब्जियां ली थी, प्याज, टमाटर, कैप्सिकम और कॉर्न। और उन पर उन्हें जब उन्होंने सेका था तो उसमें अमूल का बटर यूज किया था। तो भैया ने इस बर्गर में अमूल का बटर यूज किया था, तो उस हिसाब से क्वालिटी के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फिर उन्होंने उसमें डाली आलू की पिट्ठी, जो पहले सिंपल बर्गर में यूज करी थी वही पिट्ठी थी, और उसे अच्छी तरह से इसमें सेका। और दूसरी साइड जो बर्गर थे, उन पर एक साइड लाल चटनी और एक साइड हरी चटनी लगाई थी उन्होंने। और बर्गर का जो बन का साइज था वो काफी बड़ा था, जो नॉर्मली हम बर्गर खाते हैं उसके साइज से इनका बर्गर का साइज बड़ा था। और ये जो बटर चीज बर्गर था उसकी जो पिट्ठी थी वो बन में जा चुकी थी। अब तीसरा जो बर्गर हमने ऑर्डर करा था वो था बटर पनीर चीज बर्गर। तो उसके लिए उन्होंने उसी पिट्ठी पनीर ऐड कर दिया था, और उसे भी अच्छी तरह सेक कर फिर उन्होंने बर्गर पर रख दिया था, और उस पर लगाई थी एक एक चीज स्लाइस, और ऊपर से डाली थी कटी हुई प्याज। बाद में उन्होंने डाला इस पर नींबू का रस, और उसे बंद कर दिया, पैक कर दिया। मतलब बर्गर एक तरह से तैयार है, बस उसकी लास्ट का काम बाकी था। तो उन्होंने इसमें डाला अमूल का बटर, और फिर उसे बटर में अच्छी तरह से सेक दिया उन्होंने। इतनी अच्छी तरह से उसे सेका था, और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में उसमें वो स्टफिंग डाली हुई थी कि वो बर्गर से भी बाहर निकल रही थी। फिर दोबारा उस पर बटर की एक क्यूब आई, और फिर दोबारा उसे अच्छी तरह से सीधा करके सेका गया। तो बर्गर तो बिल्कुल क्रिस्पी हो गए थे बाहर से, और जो उसकी स्टफिंग थी अंदर से उसमें भी ढेर सारा बटर था, पनीर था, चीज था। तो देखने में ही काफी टेस्टी, टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग लग रहा था। और जब हमने उसे ट्राई किया तो वो और भी टेस्टी था। मतलब जो नॉर्मली हम बर्गर खाते हैं ना, उनसे काफी हटके स्वाद था इसका। तो अगर आप कभी भी मोदी नगर की तरफ आते हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा एमके का बर्गर। मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल रेकमेंड करूंगी, बहुत टेस्टी बर्गर था। हाँ, जहां तक की लोकेशन की बात करें तो इनकी लोकेशन पड़ती है मेरठ दिल्ली जो रोड है उस पे ऑन रोड इनकी दुकान पड़ती है। इनकी ये दूसरी आउटलेट है, और इनकी दोनों आउटलेट ऑन रोड ही पड़ती हैं। और बातों बातों में हमें भैया ने ये भी बताया था कि इनकी दुकान 22 साल पुरानी है, और 22 साल से मोदी नगर वाले एमके का बर्गर खा रहे हैं। तो मुझे तो ये बर्गर लगा बहुत ही लाजवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। बाय, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।